नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए नए प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर हमेशा हमारी इस वीडियो से बढ़ता रहे और आप एक नई दिशा की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। माता रानी इस नवरात्रि के पावन पर्व में 9 दिन के लिए पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती है और पृथ्वी लोक पर आकर सभी भक्तजनों का कल्याण करती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको 9 दिन माता रानी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और व्रत का पालन करने के बाद अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन करने के बाद कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का महीना काफ़ी पावन और पवित्र माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवरात्रि साल में 2 बार पड़ती है। इस बार अधिक मास होने की वजह से 1 महीने लेट है नवरात्रि और इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों, माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों में हम 9 दिन माता रानी की पूजा करते हैं और माता रानी की जोत जलाते हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हर वो उपाय करते हैं जो उपाय हमें माता रानी को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। दोस्तों, माता रानी जिस घर में मेहरबान हो जाती है, जिस व्यक्ति के ऊपर माता रानी की कृपा हो जाती है, वो व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख और संकट नहीं आ सकता। उस व्यक्ति के जीवन में कभी निर्धनता नहीं आ सकती। दोस्तों, इसलिए माता रानी की जोत अवश्य जलाएं। 9 दिन माता रानी का उपवास अवश्य रखें और माता रानी को विभिन्न तरीक़ों से प्रसन्न करने की कोशिश करें ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य की समृद्धि लाए और सुख समृद्धि लाए और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी न रहे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय भी बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान अगर आप इन उपायों का भली भांति प्रयोग करते हैं, इनका उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी मुसीबत परेशानियां चल रही है वो परेशानियां और मुसीबत हमेशा के लिए टल जाएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी के जल्द ही योग बन जाएंगे। अगर आपकी संतान नहीं हो रही है तो जल्द ही संतान के योग बनते हुए नजर आएंगे। आपको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, तो आपके व्यापार में भी तरक्की होगी, नौकरी भी मिलेगी, प्रमोशन भी होगा, आपके सभी बिगड़े कार्य बन जाएंगे। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ऐसे ही उपाय आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं लौंग का एक ऐसा उपाय। अगर आप इस लौंग के उपाय को करते हैं तो इस नवरात्रि के पावन पर्व पर लौंग का जो उपाय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और लौंग को काफ़ी शुद्ध और पवित्र माना गया है। दोस्तों, माता रानी की पूजा करते समय हम लौंग का जोड़ा माता रानी को अवश्य चढ़ाते हैं। लौंग का जोड़ा चढ़ाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि लाती है, धन व ऐश्वर्य की वृद्धि देती है हमारे घरों में। दोस्तों, ऐसा ही उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप माता रानी की चौकी सजाते हैं और माता रानी की पूजा आराधना करते हैं नवरात्रि के पावन पर्व पर, तो माता रानी को 2 लौंग का जोड़ा अवश्य चढ़ाएं। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, टूटी बूटी नहीं होनी चाहिए। और लौंग को चढ़ाने के बाद आप 2 लौंग अलग से भी रखें। इसके अलावा इन 2 लौंग को आप प्रतिदिन खा सकते हैं, यानी कि अगले दिन आप इस लौंग का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को 9 दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। राहु केतु अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो राहु केतु आपका साथ देने लगेंगे। 9 ग्रह अगर आपके विपरीत चल रहे हैं तो 9 ग्रह आपका साथ देने लगेंगे। मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह आपका अगर कमज़ोर चल रहा है तो ये मजबूत हो जाएगा। इस उपाय को अगर आप 9 दिन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा कारगर उपाय है, आप उस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों, दूसरा उपाय है कि अगर आपके शादी के योग नहीं बन रहे हैं या फिर दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचा रहे हैं, तो दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए आप 4 लौंग अवश्य लीजिए और 4 लौंग लेने के बाद अपने घर के बाहर 4 रास्तों पर चारों लौंगों को अलग अलग फेंक दीजिए
और 1 लौंग आकाश की तरफ फेंक दीजिए। 4 लौंग ले सकते हैं, 5 लौंग भी ले सकते हैं, 1 लौंग आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं आकाश की तरफ फेंकने के लिए। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, दुश्मन हमेशा आपसे दूर रहेगा। जल्द ही आपके विवाह के योग बनेंगे, जल्द ही सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों इसके अलावा अगला उपाय है कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर नौकरी ही नहीं लग रही है तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। आप 11 लौंग ले लीजिए और एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें आप लौंग को रख लीजिए और माता रानी का 108 बार मंत्रोच्चारण कीजिए। और मंत्रोच्चारण करने के बाद आप इस लौंग की पोटली को अपने घर की चौखट पर बांध सकते हैं या फिर आप अपने दुकान की चौखट पर भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इस कार्य को कर लेते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आपकी संतान नहीं हो रही है, संतान की आपको प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप 27 लौंग ले सकते हैं और 27 लौंग आप माता रानी को अर्पित कीजिए और अपनी मनो इच्छा माता रानी के चरणों में बताइए। माता रानी को अपनी मनो इच्छा बताने के बाद आप इसमें से 4 लौंग अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर बाईं ओर फेंक सकते हैं और बाईं ओर इस 4 लौंग को फेंक दीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, जल्द ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, जल्द ही आपके जीवन में संतान के योग बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो माता रानी जल्द ही आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। दोस्तों इसके अलावा आप जो है 21 लौंग ले लीजिए और 21 लौंग लेने के बाद आप एक पीला कपड़ा ले लीजिए और पीला कपड़ा लेने के बाद आप उसकी एक लौंग रखकर उसमें एक पोटली बना लीजिए और उसे माता रानी के चरणों में रख दीजिए। 108 बार माता रानी का मंत्रोच्चारण कीजिए। इसके बाद अगले दिन आप इस पोटली को अपने उस धन के स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और माता रानी आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगी। माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपके व्यापार में दिन रात चौगुनी तरक्की देखने के लिए मिलेगी। आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो जल्द ही बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इस कार्य को पूरे विधि विधान से करते हैं तो माता रानी की असीम कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे उपाय जिनके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों माता रानी के लास्ट दिन में अष्टमी और नवमी के दिन आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन करने के बाद आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए और कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की संपूर्ण कृपा आपको मिलती है, माता रानी की असीम कृपा आपको मिलती है। अगर आप कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं और कन्याओं को दान दक्षिणा देते हैं तो आपका व्रत पूरा होता है और आपका व्रत पूरा होने से माता रानी प्रसन्न होती है और माता रानी की संपूर्ण कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर होती है। तो हमेशा व्रत रखने के बाद माता रानी के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें, कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।